भगवान हमारे शरीर में आएंगे ना, तो कौन से द्वार से आएंगे? प्रविष्ट कर्णरंध्रे, कान के दरवाजे से भगवान भीतर आते हैं। कभी कभी आंख के दरवाजे से भी आते हैं कि देख के भगवान से प्रेम हुआ, पर ऐसा इतिहास में बहुत उदाहरण है कि देखने वालों को भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था पर प्रेम थोड़ी हुआ। शिशुपाल रोज कृष्ण को देखता है पर उससे प्रेम थोड़ी हुआ। उल्टा भगवान पे दोष लगा रहा है, गालियां दे रहा है। भगवान सामने भी खड़े होंगे ना और जीवन में सत्संग नहीं होगा तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, और पहचान भी लेंगे तो मान नहीं पाएंगे। दुर्योधन ने स्पष्ट कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कह रहा मुझे पता है क्या पाप है और क्या पुण्य, क्या गलत है क्या सही है। मुझे पता ये गलत है फिर भी मेरा मन उससे हट नहीं रहा, ये सही है ये पता है फिर भी मेरा मन उसमें लग नहीं रहा। तो ये फिर कौन कराएगा? ये अभ्यास कराती है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। इसलिए सत्संग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को ये सत्संग बस नाटक लगता है, कई कुछ बोलेंगे कई कुछ बोलेंगे। कोई कहेगा अरे इतने लोग आते हैं कुछ बदलता तो है नहीं, जैसे आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। एक महाराज जी थे, पूज्य पाठ श्री रामायणी जी महाराज, वो उदाहरण देते थे कि लोग कहते हैं कि ये जितने श्रोताओं को तुम कथा सुना रहे हो ना ये सब घड़े हैं, ये बुद्धि क्या घड़ा हमारी। पर कैसे घड़े हैं? वो उल्टे घड़े हैं। टंकी के नीचे उल्टा घड़ा रख दो, उल्टा मटका रख दो तो मटका पानी से भरेगा? बताइए ना, हाँ कि नहीं? नहीं भरेगा। तो किसी ऐसी जो सत्संग में आस्था नहीं रखता उसने कहा महाराज जी ये जितनों को आप सुना रहे हो ना ये उल्टे घड़े हैं सब। आप पानी ऊपर से जाता जाता है और घड़े में पानी फैलता रहता है, भरेगा तो इनमें कुछ है नहीं इनकी बुद्धि में, क्योंकि सब उल्टी बुद्धि लेके बैठते हैं यहाँ पे। तो क्या फायदा आपके सुनाने का? कोई लाभ नहीं। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं कि ठीक है ये सब उल्टे घड़े, मान लिया चलो उल्टे हैं, कितना भी सत्संग सब फैल रहा है बह रहा है, पर हम तो एक बात मानते हैं कि ऐसी तपती गर्मी में अगर घड़ा पानी की टंकी के नीचे रखा जाएगा, सीधा नहीं भी रखोगे तो भरेगा नहीं, उल्टा रखोगे तो ठीक है, पर जब तक टंकी के नीचे रहेगा कम से कम शीतल तो रहेगा, ठंडा तो रहेगा। नहीं बदल रहे कोई बात नहीं, पर जब तक इस कथा में बैठे तब तक तो शांत है, तब तक तो ठंडक का मैं अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है, बुद्धि है घूमती है, माया है वेग दिखाती है, पर जितनी देर सत्संग में बैठोगे इतनी देर तो शांति प्राप्त होगी। और शांति प्राप्त होती है हृदय को भगवान की कथा से, तभी आप लोग यहाँ आए हो। बाहर के ताप को देख करके तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ 2-5 आदमी भी आते, मतलब बाहर के ताप को देख के। पर हृदय में जब भगवत कथा सुनने की इच्छा हो, क्यों? क्योंकि ये कथा शांति प्रदान करती है, शांत आनंद प्रदान करती है। कई बार हम आनंद की व्याख्या करते करते महापुरुष बताते कि भैया सुख और आनंद में इतना ही फर्क है, सुख व्यवस्थाओं से आता है और आनंद वो होता है जो अव्यवस्थाओं में भी आ जाए। कोई व्यवस्था ना हो पर वहां भी आनंद आ जाए तो समझ लेना किसी आनंद वाली जगह पे बैठे हो। जैसे हमारे बाबूजी रोज आपको माइक पे बोलते हैं, आप बड़े कष्ट में बैठे हो, बड़े कष्ट में बैठे हो। और कष्ट का मतलब यही है कि अव्यवस्थाएं, अव्यवस्था ऐसे तो कुछ नहीं करी, पर अब घर जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलती। घर में तो आप एसी चला लो, पंखा चला लो, कूलर चला लो, बीच में गर्मी लग रही है ठंडा ठंडा शरबत मंगवा लो, ठंडाई मंगवा लो। अब यहाँ कौन आपको ठंडाई पूछने वाला है, कौन आपको शरबत पूछने वाला है। गर्मी पड़े तो पड़े, लू लगे तो लगे, पर फिर भी अव्यवस्था में अगर आदमी को भीतर से शांति मिल रही है तो समझ लेना
यहां सुख नहीं है, यहां आनंद है, यहां आनंद की जगह है। तो भगवान का सत्संग सुख नहीं देता, भगवान की कथा आनंद देती है। सुखमय जीवन की हम हमेशा आशा करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया भी यही गया है। हमने कभी भगवान से आनंद नहीं मांगा है, हमने हमेशा सुख ही मांगा है। सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमने कभी आनंद की चाह ही नहीं करी, हम बस सुख पे ही अटके रहे, सुख से आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन भगवान की कथा सबसे बड़ा आनंद देती है। और आनंद क्या है? भगवान की कथा भगवत चरणों से प्रेम कराती है। सीता राम चरण रति मोरे। क्या मांगते हैं श्री भरत जी? बोले सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े। कोई ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो घटने वाला, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हर पल हर दिन प्रतिक्षण वर्धमानम, भगवान के चरणों से प्रीति बढ़े, भगवान के चरणों से अनुराग बढ़े। यही कथा का उद्देश्य है। इसलिए बार बार कथा में हम कहते, भैया कहने वाले के बहुत उद्देश्य हो सकते हैं, सुनने वाले के बहुत हो सकते हैं, कराने वाले के बहुत हो सकते हैं, पर जब सब स्वार्थ के उद्देश्य खत्म होकर के एक उद्देश्य बचता है ना, कि सीता राम चरण रति मोरे, कैसे भी मेरे हृदय में सीता राम जी के, राधे श्याम जी के चरणों का वास हो, तब देखो फिर कथा 7 दिन क्या, क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में भी हमें भगवान तक पहुंचाने की शक्ति रखती है भागवत।